हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आप सभी का विजन पॉइंट की यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट कुछ क्लासेस ली हैं नेशनल इनकम से संबंधित। मुझे उम्मीद है कि उसमें मुझे दोबारा से रिवाइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो समझ में आया था। और जैसा कि बच्चे मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनके रेगुलर क्वेरीज आ रही है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आपकी क्वेरीज हमेशा हमें मिलती रहती है और हम जितनी जल्दी होते हैं उन क्वेरीज़ को सॉल्व करके आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कह चुका हूं कि आप चाहे कमेंट बॉक्स में या हमारे फ़ोन पे मैसेजेस कर सकते हैं। हम लगातार आपके जो भी क्वेरी है उन्हें सॉल्व करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि एक अच्छा आंसर दे सके। एक्चुअली कोशिश करेंगे शब्द शायद गलत है, हम आपको एक अच्छा आंसर देंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे बच्चों, वो हम लोग आज पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो मैं आपको बता दूं, नेशनल इनकम से संबंधित कुछ चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हैं, जिन्हें दोबारा से मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हमें नेशनल इनकम के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट में एंटर करना है, जिसमें कि सबसे ज़रूरी पार्ट में से एक है हमारे रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि हम लोग बेसिक कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और ये फॉर्मूले हेल्प करेगा आगे आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ से हम लोग एक न्यूमेरिकल एंड में एंटर करेंगे और ये न्यूमेरिकल एंड आपको अच्छे से आना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हो कि सीबीएसई हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछती है, या हमारे बोर्ड सीबीएसई ले लो, आईएससी ले लो, कोई भी बोर्ड हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछती हैं। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप अच्छे से तब लगा पाओगे जब आप सारा कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ चुके हो। और एक बात बच्चों, नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी वीडियो हमने स्टार्ट किए, अगर आप हमारे 5वें वीडियो से स्टार्ट करोगे समझना, तो शायद आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। जब भी हमारे चैनल में नेशनल इनकम पढ़ना शुरू करना, तो कोशिश करना पहले वीडियो से पढ़ते हुए और समझते हुए आना, और इस हायरार्की को बना के रखोगे तो सारा सिस्टम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक अच्छा मटीरियल प्रोवाइड करने का। ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बच्चों नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि हम लोग इस या नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि अब हम लोग एक न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चंस में आ गए, चैप्टर में आ गए, टॉपिक में आ गए, और ये न्यूमेरिकली हम लोग को आगे बहुत सी चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी, जिसमें सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट होता है नेट एंड ग्रॉस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग सबसे पहले समझते हैं ग्रॉस और नेट क्या है। बच्चों जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास 11th में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस में और नेट में डिफरेंस बेसिक सा ये होता है कि ग्रॉस में कुछ चीजें इंक्लूड होती हैं और नेट में वो चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, तो सेम कहानी हम लोग यहां पे भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आओ आगे बढ़ते हैं, क्या है ग्रॉस और क्या है नेट, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। गुड बच्चों, अब देखो ग्रॉस मीन्स द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। देखो यहां पे खेल दो चीजों का है, एक है डेप्रिसिएशन का और दूसरा अभी खेल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहला खेल समझना, पहला खेल क्या है? पहला खेल है डेप्रिसिएशन का। तो बच्चों ग्रॉस शब्द का इस्तेमाल जब भी होगा, आपको याद ये रखना है कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। दूसरी चीज, नेट मींस द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। भाई मेरे, डेप्रिसिएशन की जब बात हो रही है तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इंक्लूड है किसमें? ग्रॉस में। मैं आपको अपने हर वीडियो में कहता हूं, हर लेक्चर में कहता हूं कि बच्चों याद ये रखना है कीवर्ड्स।
क्या याद रखना है? कीवर्ड्स याद रखना है, बाकी खेल अपने आप होगा। ठीक है, तो वो कीवर्ड ग्रॉस के लिए क्या है? वो कीवर्ड है ग्रॉस के लिए इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। दूसरा कीवर्ड नेट के लिए क्या है? दूसरा कीवर्ड नेट के लिए क्या है? एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। यानी ग्रॉस की बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और नेट की बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। बच्चों याद रखना, इस डेप्रिसिएशन को हम लोग कुछ और नाम से भी जानते हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भेजिए हमें, और अगर पता नहीं है तो जुड़े रहिए, हम आगे वही डिस्कस करेंगे। वही नहीं करेंगे, बहुत सी चीज़ें, लेकिन ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? ग्रॉस मीन्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, नेट मीन्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म इज डेप्रिसिएशन। क्या है? डेप्रिसिएशन। यानी एक में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है और एक में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं। वेयर डेप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट ड्यू टू इट्स जनरल यूज। क्या मुझे आपको डेप्रिसिएशन समझाने की ज़रूरत है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन जाहिर सी बात है, हमारे किसी एसेट को लगातार इस्तेमाल करने की वजह से उसकी जो प्राइस में परमानेंट डिक्रीज या परमानेंट कमी आई है, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। बच्चों मैंने एक मोबाइल खरीदा आज से 6 महीने पहले, आज वो मोबाइल मैं बेचूंगा तो क्या उसी कीमत में बिकेगा जिस पे मैंने खरीदा था? जाहिर सी बात है नहीं। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, 6 महीने पहले 10,000 का था, आज थोड़ी ना होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने उस मोबाइल को यूज़ किया है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने उस मोबाइल को यूज़ किया है। तो जाहिर सी बात है यूजेस की वजह से उस मोबाइल की कीमत में कुछ कमी आई है। ये कमी क्या कहलाती है? डेप्रिसिएशन। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस, नेट प्लस डेप्रिसिएशन क्या है बच्चों? अगर हम ग्रॉस की बात करेंगे तो ग्रॉस में क्या है? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि ग्रॉस में क्या होता है? डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। ग्रॉस में क्या होता है? डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। तो यानी नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, और अगर नेट वैल्यू की बात करेंगे तो क्या होगा? ग्रॉस में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होता है। अभी आपने बोला, मैंने बोला, चलो लड़ क्यों रहे हैं, तो नेट में क्या होगा? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। यानी हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो मेरा नेट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर उसके बाद अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि बच्चों अगर आपको पता है तो आप क्या करेंगे? मुझे भेजिए। डेप्रिसिएशन को और किस नाम से जानते हैं? नहीं पता है तो सुन लीजिए। डेप्रिसिएशन का अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन आर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आप फिक्स कैपिटल कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम करने का मतलब उसकी वैल्यू को कम कर रहे हो ना, तो जितनी वैल्यू कम हो जा रही है उतना कंजम्पशन हो रहा है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस एटसेट्रा, या तीसरा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ध्यान रखना, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या इस तरह की कुछ टर्म आगे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर ये करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी कि डेप्रिसिएशन है। ठीक है, हम लोग इसको याद रखेंगे। तो क्या हो गया? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो आपको ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ। नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। बच्चों एक बात बताना, अगर मैं आपसे बोलूं इसमें दो टर्म हम लोग पढ़ेंगे, पहला क्या पढ़ेंगे? नेशनल, दूसरा क्या पढ़ेंगे? डोमेस्टिक। और ये नेशनल और डोमेस्टिक किस टॉपिक में पढ़ेंगे? इनकम में पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों अब मुझे ये बताना, नेशनल या डोमेस्टिक की अगर बात की जाए और इनकम से इसे कोरिलेट किया जाए तो क्या है नेशनल इनकम, क्या है डोमेस्टिक इनकम? बताइए क्या है नेशनल इनकम या क्या है डोमेस्टिक इनकम?
तो फिर से हम लोग समझ लेते हैं इस बात को कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की कहानी क्या है। इसका एक सिंपल सा कहानी है कि अगर डोमेस्टिक की बात करेंगे तो डोमेस्टिक में क्या होता है, सिर्फ हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है। डोमेस्टिक में क्या होता है, सिर्फ हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है। देखो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समझना सिर्फ इतना है कि इनकम दो तरह की होती है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर में बात किया था। एक इनकम होती है जो हमारी डोमेस्टिक ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर होती है, एक होती है जो हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर होती है, और दूसरी होती है जो हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा बंदा जो कि यूएस में जाके अर्न कर रहा है कुछ पैसा, वो भी तो अपने देश में भेज रहा है ना। एक ऐसा बंदा जो कि यूएस में अर्न कर रहा है, वो भी तो कुछ पैसा हमारे देश में भेज रहा है ना। तो जाहिर सी बात है, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस क्या है, NFIA या NFYA। अब मुझसे आप पूछो सर NFYA या NFIA क्या है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो क्या है डोमेस्टिक इनकम, यानी कि जो आपने अपनी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर कमाई, और अगर कोई उसमें से विदेश से आया हुआ पैसा, ध्यान रखना फिर से बात कर रहा हूं मैं, विदेश से आया हुआ पैसा, कौन सा विदेश से आया हुआ वो पैसा जो आपको फैक्टर सर्विसेज के बदले में मिला है। फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो पैसा आया, उस पैसे को आपने इंक्लूड किया, तो डोमेस्टिक टेरिटरी यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो कमाया गया, और जो विदेश से कोई बंदा आपके यहाँ का सिटीजन या कोई रेसिडेंट आपके यहाँ का कमा के ला रहा है, तो वो इंक्लूड हो गया, तो बन जाएगा नेशनल इनकम। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो नेशनल इनकम रेफर्स, हम लोग पहले बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग पहले बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू, ध्यान रखना, national income refers to net money value of all the final goods and services produced by the normal resident of a country during an accounting year। ठीक है, फिर दूसरी कहानी क्या है, डोमेस्टिक इनकम refers to total factor income earned by the factor of production within डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या बोला गया, डोमेस्टिक इनकम क्या बोला गया, डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू द टोटल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आई रही होगी बात। ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद क्या है, अच्छा एक बेसिक सा डिफरेंस है बच्चे, वो बेसिक सा डिफरेंस क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला, अगर डोमेस्टिक और नेट की बात की जाए, अगर डोमेस्टिक और नेशनल की बात की जाए, सॉरी, तो वो डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है, NFIA। इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है, NFIA, यानी कि क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो ये क्या है, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इनकम्स, यानी इन दोनों के बीच का इनकम क्या है, डिफरेंस क्या है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विच इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम। बच्चों समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि अगर आप डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे तो नेशनल इनकम में NFYA माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, NFYA माइनस कर देंगे। और अगर आप नेशनल इनकम की बात करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे क्या, NFYA। समझ में आ रही मेरी बात। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने समझा कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जो बेसिक डिफरेंस है वो है NFYA का, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। अब जैसे कि मैं आपसे बोलूं, अगर मैं नेशनल इनकम की बात करता हूं तो नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFYA। क्या हो गया, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFYA, यानी
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम में जोड़ दिया जाएगा तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर डोमेस्टिक इनकम की बात होती है तो डोमेस्टिक इनकम में क्या होगा, नेशनल इनकम में अगर आप NFYA माइनस कर देंगे तो इसका मतलब क्या मिल गया, डोमेस्टिक इनकम मिल गई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम क्या है, बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, NFYA। अभी इसको हम लोग आगे और अच्छे से समझते हैं क्या है। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सिमिलरली पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। देखो बच्चों, होता क्या है कि अगर आप विदेश में जाके पैसा ला रहे हो तो विदेशी भी तो कोई आपके यहाँ से आके पैसा ला रहा है, तो याद रखना ये जो NFYA होता है ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे प्लस माइनस हो सकता है, मान लो अगर 100 रुपये आप लेके आ रहे हो और 80 रुपये आपने पे कर दिया तो हुआ क्या, 20 रुपये बचा। अगर 100 रुपये ला रहे हो और 80 रुपये आपने पे कर दिया तो कितना बचा, 20 बचा। लेकिन अगर आप 100 रुपये लेके आ रहे हो और पे कर दिया 120 रुपये तो यानी कि आप -20 में आ गए, जैसा कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहानी क्या है बच्चे, यहाँ पे कहानी ये है कि हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या करेंगे, NFYA कैसे कैलकुलेट करेंगे, NFYA कैलकुलेट करेंगे इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जिसको हम लोग ROW कहते हैं, माइनस पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या हो गया, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFYA, या डोमेस्टिक इनकम क्या हो गया, नेशनल इनकम माइनस NFYA। ध्यान रखने वाली बात सिर्फ ये है बच्चों, जो कि अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, फॉर्मूला क्या डिस्कस किया, NFYA कैसे कैलकुलेट करोगे, ROW क्या है, इनकम अर्न्ड बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और माइनस कर देंगे इसको किससे, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट टर्म हम लोग समझेंगे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। क्या समझेंगे, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। देखो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस हम लोग आगे ज़्यादा डिटेल में जाएं उससे पहले एक समझना बात को कि फैक्टर कॉस्ट क्या है। इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारी कीमत लग रही है, वो कीमत किस चीज़ में लग रही है, जाहिर सी बात है वो कीमत हमारे फैक्टर सर्विसेज पे लग रही है, वो कीमत हमारी किस पे लग रही है, फैक्टर सर्विसेज पे लग रही है। तो फैक्टर सर्विसेज की अगर बात की जाए तो वो हमने क्या किया, फैक्टर कॉस्ट क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू दैट अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वेरी गुड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, उन्होंने जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट किया, दैट इज उसमें जो भी पेमेंट की गई वो पेमेंट हमारी कहलाएगी फैक्टर कॉस्ट, यानी जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में FC कहते हैं। फिर मार्केट प्राइस क्या है, इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड। अब मेरे भाई, अगर मेरी कीमत किसी कमोडिटी को बनाने में 80 रुपये लग रही है तो मैं इसको 80 रुपये में बेचूंगा तो नहीं ना, क्या मैं इसे 80 रुपये में बेचूंगा, जाहिर सी बात है नहीं बेचूंगा, मैं अपना प्रॉफिट इंक्लूड करके बेचूंगा, प्लस प्रॉफिट प्लस टैक्स और भी बहुत सी चीज़ें इसमें इंक्लूड करके तब मैं बेचूंगा। जाहिर सी बात है कुछ टैक्सेस भी तो लगने हैं ना, तो वो टैक्स भी तो मैं उसी में इंक्लूड करूंगा उस प्राइस में ही। तो हुआ क्या, जो आपकी कॉस्ट आई किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, उस कॉस्ट को हमने क्या नाम दिया, प्रोड्यूस करने में कॉस्ट आई, पेमेंट किया जिस फैक्टर सर्विसेज के लिए, वो उसे हमने नाम दिया फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या है, अब वही सामान जिस कीमत पर बाजार में बेचा जाएगा, कंपटीशन में उतारा जाएगा, वो कहलाएगा मार्केट प्राइस। यानी मार्केट प्राइस क्या है, इट रेफर्स टू द प्राइस at which product is actually sold in the market। जाहिर सी बात है भाई, मेरे घर पे तो नहीं बेचोगे ना, बेचोगे बाजार में और घर में बेचोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या है,
दिस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों? इन दोनों के बेसिक डिफरेंस है एनआईटी। एनआईटी मतलब क्या होता है? एनआईटी मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज इंक्लूडेड इन मार्केट प्राइस। ध्यान रखना, विच इज इंक्लूडेड इन मार्केट प्राइस एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट। यार इतना तो हमने कॉमर्स में पढ़ा ही है ना कि अगर मेरी बेसिक प्राइस जो होती है वो उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में लगती है और बेसिक प्राइस में सामान बेची नहीं जाती, यानी कॉस्ट प्राइस अलग होती है, मार्केट प्राइस अलग होती है। मार्केट प्राइस में क्या होता है, हमारा बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है कॉस्ट प्राइस पे, जैसे हमारा प्रॉफिट, जैसे हमारा टैक्स। तो होगा क्या बच्चों? होगा ये कि जब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस की बात करोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? एनआईटी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और ये एनआईटी किस में इंक्लूड होता है? मार्केट प्राइस में इंक्लूड होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है टैक्स हम उसी में टैक्स को, अमाउंट को जो हम पे करेंगे उसी में इंक्लूड करके तब प्राइस डिसाइड करेंगे। और एक्सक्लूड किस में होगा? फैक्टर कॉस्ट में, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग वही अमाउंट लेते हैं जो हमारी फैक्टर ऑफ सर्विसेज के लिए पे की जाती है। चलो फिर आगे बात करते हैं। वेयर एनआईटी इज डिफरेंस बिटवीन नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। है भैया एनआईटी क्या है ये भी तो समझ लो ना। क्यों मैं यहाँ पे आईटी नहीं बोल रहा हूँ, क्यों मैं यहाँ पे इनकम, क्यों मैं यहाँ पे टैक्स नहीं बोल रहा हूँ, क्यों मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बोल रहा हूँ, क्यों मैं यहाँ पे एनआईटी बोल रहा हूँ? तो इनडायरेक्ट टैक्स और नेट इनडायरेक्ट टैक्स में एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? देखो एक बात समझना, अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो भाई गवर्नमेंट हमको सब्सिडी भी तो देती है ना। अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी भी दे रही है, ठीक है। सब्सिडी हमें दे रही है हमारे प्रोडक्ट को और प्रोडक्शन को और बूस्ट करने के लिए कि ठीक है भाई चल इतना कम किया आपका, तो उस प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट हमें क्या कर रही है? सब्सिडी भी दे रही है और हमसे टैक्स ले भी रही है। तो भाई मेरे अगर मैंने 100 रुपये टैक्स दिया, 20 रुपये की सब्सिडी मिली, तो नेट टैक्स कितना दिया? 80 रुपये। अगर मेरे पास 100 रुपये का हमने टैक्स दिया, मेरी बात समझना बहुत अच्छे से, अगर हमने 100 रुपये का टैक्स है जिसमें से 20 रुपये मैंने 100 रुपये का टैक्स है जिसमें 20 रुपये हमने सब्सिडी दी, तो नेट टैक्स कितना? 80 रुपये। ठीक है, यही है ये एनआईटी। क्या है एनआईटी? एनआईटी है आईटी माइनस सब्सिडी। एनआईटी क्या है? आईटी माइनस सब्सिडी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट प्राइस की बात करते हैं। तो मार्केट प्राइस क्या है बच्चे? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। आपको पता है कि इंक्लूड है तो इसलिए फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब एनआईटी कैसे कैलकुलेट करना है तो आपको पता ही है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में हम ऐड कर देंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा? मार्केट प्राइस मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आपको थोड़े से याद रहने चाहिए, एक्चुअली थोड़े से नहीं पूरे से याद रहने चाहिए। तो इन फॉर्मूले को कोशिश करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद रखोगे उतना ही आपको आगे फ़ायदा मिलेगा। वैसे इसको याद रखना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बेसिक से कॉन्सेप्ट है जिसको हमें क्या करना है? यूज़ करना है। तो अब देखो क्या कह रहे हैं हम, मार्केट प्राइस अगर कैलकुलेट करनी है तो क्या करना है? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। और अगर फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो क्या करना है? मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और एनआईटी कैसे लगाना है ये आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। देखो ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसके कन्वर्जन की बात करते हैं बच्चे, तो मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस में एनआईटी माइनस किया, मार्केट प्राइस में क्या किया? एनआईटी माइनस किया, तो हमें क्या मिल गया? फैक्टर कॉस्ट मिल गया। और फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल गया? मार्केट प्राइस मिल गया। ठीक है, बस ऐसे ही आगे भी समझो। क्या समझना है? अगर ग्रॉस पे डेप्रिसिएशन माइनस किया, ग्रॉस पे डेप्रिसिएशन माइनस किया तो मेरा क्या आ गया? नेट आ गया। और नेट पे क्या होगा? डेप्रिसिएशन प्लस किया तो मेरा ग्रॉस आ गया। जैसा कि अभी हमने आपसे बोला कि क्या होता है कि डेप्रिसिएशन की जब आप बात करते हो तो डेप्रिसिएशन ग्रॉस में माइनस करेंगे नेट अमाउंट पे आने के लिए, और नेट पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे ग्रॉस अमाउंट पे आने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। नेक्स्ट क्या है? नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। क्या हुआ यार? तो नेशनल इनकम में क्या किया?
हमने आपसे बोला था नेशनल इनकम, जैसे ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, एनआईटी है। ध्यान रखना इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस आपको याद रहेगा तो आप कैलकुलेट अपने आप कर लोगे। क्या करना है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, एनआईटी है। मार्केट प्राइस में एनआईटी को माइनस करेंगे, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को प्लस करेंगे, मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है, ग्रॉस में माइनस करेंगे, नेट आ जाएगा, नेट पे प्लस करेंगे, ग्रॉस आ जाएगा। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस है, नेशनल इनकम में एनएफआईए यानी फॉरेन डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से आई हुई इनकम को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। डोमेस्टिक इनकम में क्या करेंगे, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईओ के ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ बेसिक सी कहानियाँ हैं, ये आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा बच्चों, एक बात समझना कि ये बेसिक सी चीज़ें क्या है, आपको समझ में रखनी है। इसको समझ में रखने के लिए कोई बहुत बड़ा काम आपको नहीं करना है। इसको समझ में रखने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको बस याद रखना है कि इन दोनों के बीच का बेसिक सा डिफरेंस कहाँ का है, किस टर्म में है, किस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, किस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है, किस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है, किस में नहीं है, किस में फॉरेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड है और किस में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं है। तो इन दोनों के बीच का बेसिक सा डिफरेंस है, जिसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो वो बेसिक सी कहानी आपकी अपने आप क्लियर हो जाएगी। चलो बच्चों, फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और जो भी हमने फैक्टर कॉस्ट या जो भी हमने बाकी चीज़ें डिस्कस की, चाहे वो मार्केट प्राइस हो, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका डोमेस्टिक इनकम हो, चाहे नेशनल इनकम हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस या जो भी कहानियाँ थी वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों ध्यान रखना है, आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि एक प्रॉपर नोट्स क्रिएट करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है और नोट्स बनाने के साथ ही साथ आपको इन चीज़ों को लर्न करना है। और इस प्रोसेस में अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके डाउट या क्वेरी को जितनी जल्दी होगा सॉल्व करके आपको वापस भेजेंगे। थैंक्स बच्चों, और ये हमारा नंबर जिस पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।